हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में बताना। गाइस, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो गया था। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और डॉक्टर ने मना किया था मुझे बोलने के लिए। इसीलिए गाइस मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर पाई। मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन कोशिश मेरी जारी रहेगी। ये तो चलता ही रहेगा, गला ख़राब, कभी खांसी कभी बुखार, क्योंकि वेदर भी चेंज हो गया था पीछे। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। आज 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं। टेक्सटाइल से रिलेटेड है मेरे क्वेश्चंस, और आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत में वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 327 ईसा पूर्व। ढाका का प्रसिद्ध है मलमल। कालीकट का वस्त्र है कैलिको। कश्मीर का जो प्रसिद्ध वस्त्र है वह क्या है? पश्मीना। पटोला कहाँ का वस्त्र है? तो पटोला गुजरात का वस्त्र है। बांधनी कहाँ की है? तो बांधनी जो है वो राजस्थान की है। ब्रोकेट कहाँ की है? तो ब्रोकेट जो है वो बनारस यानी कि सूरत की है। आब ए रवा का अर्थ है तो बहता पानी। शबनम का अर्थ है ओस का कण। वफ्ते हवा का अर्थ है हवा से हल्का। ढाका का जो मलमल है किस मौसम में बुने जाते हैं? तो ये बरसात में बुने जाते हैं। ढाका का सबसे महीन जो मलमल है क्या है? तो वो मलमल जो है वो खास है। जामदानी क्या है? तो ये ढाका की साड़ियाँ हैं जो सोने चांदी के तार से बनी हुई होती हैं। तिरछी लाइनों का प्रयोग किया जाता है तो ढाका साड़ियों पर ही प्रयोग किया जाता है। फुलवार कहते हैं तो किसको कहते हैं? छोटे छोटे फूल पत्तियों से जो बना हुआ होता है डिजाइन, उसे फुलवार कहते हैं। पौराणिक कथाओं का उल्लेख मिलता है ढाका साड़ियों पर। ढाका के मलमल में किस धागे का प्रयोग होता है? तो सूती धागे का प्रयोग होता है। यूनानियों ने कपास की तुलना किससे की है? तो भेड़ के ऊन से की है। किस काल में वस्त्र निर्माण कला को प्रोत्साहन मिला? तो मुगल काल में। वस्त्रों का निर्माण पहले कौन करता था? तो जुलाहे करते थे। अब इसका जो रूप मशीनों ने ले लिया है। सॉरी गाइस, मुझे खांसी हो गई थी। किस काल में वस्त्र निर्माण कला का ह्रास होने लगा? तो अंग्रेजी राज्य में। फूलों के गुच्छे वाले नमूने की साड़ियाँ कहलाती हैं पन्ना हजारे। सर्वोत्तम जरी कला होती है बनारस साड़ी में। जो जरी की कला होती है वो बनारस में होती है। ढाका की मलमल को कहते हैं शबनम। सुजनी क्या होती है? तो ये एक प्रकार की चादर है जो कांथा का प्रकार है। तोड़दार क्या है? बड़े बड़े फूलों का गुच्छा। हुक्का पीता हुआ सामंत। घोड़े पर सवार या फूल सूंघती हुई बेगम के चित्र होते हैं बालूचर साड़ियों में। बांधानी रंगी जाने वाली चुनरी ओढ़नी साड़ी को कहते हैं बांधनी। रेशम का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है कितना होता है? तो ये होता है 1.25। ऊन का जो होता है वो 1.32 होता है। कपास का जो होता है वो 1.52 होता है, और जो नायलॉन का जो होता है वो 1.14 होता है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। रेशों की पहचान की विधियों का ज्ञान अनिवार्य रूप से किसको होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दे रखा था गृहिणी को, पति को, या नौकर को, या दुकानदार को। तो ये कॉमन सी बात है, गृहिणी को ही इसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन, और अभी 4 मिनट्स ही हुए हैं और मैंने आपको 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा मेरी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।